ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल शनिवार को 35 पैसे लीटर बढ़ा। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपये 72 पैसे हो गई है। बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपये लीटर के ऊपर बिक रहा है। बवानीखेड़ा में फिर से माइनर टूट गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की करीब 80 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। वहीं किसानों ने विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग सफाई के नाम पर केवल आश्वासन देता है। इसके साथ ही किसानों प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है और साथ ही साथ खेतों में पानी निकासी की भी मांग किसानों की तरफ से की गई। 70-80 किला में जो 80 एकड़ के करीब ही मतलब पानी घुस चुका है और हमें प्रशासन से कहते हैं हमें यह मोटर भी मांगी थी 3 दिन पहले, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसान मरे तो मरी जाओ, इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हमें आपका पानी निकाल देंगे। अब फिर ये कहानी हो गया, आज फिर टूट गया है। यो कब टूटा है ये पता नहीं, रात का टूटा हुआ है। सुबह 4:30 बजे हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने देखा है और जेसीबी आने से पहले हमने जो ना इसको पाटने का काम किया है जी, इस माइनर को, और अभी पानी घुसता जा रहा है। अभी आप देख ले और फ्लो खड़ा है बंद करने के बाद। आपको क्या सूचना मिली थी? सूचना मिलते ही इसमें थोड़ी सी लीकेज हो गई थी, तो इसके कारण सूचना मिलते ही हम मौके पे आए और ये धीरे धीरे बड़ा हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी मौके पर जेसीबी लाकर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा दिया। कितने एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ जी? वो अभी पटवारी, कैनाल पटवारी को बुला के उससे असेसमेंट करवा लिया। और आज रात को फिर ये यूँ नहीं पता कितने बजे टूटे। इन किसानों 4-4:30 बजे पता लगा है। ये पड़ोसी आए हैं, इन रसबाई को पाटने का काम किया है। इसके बाद अब तो महकमा भी आ गया है, लेकिन ये इसकी जो सिंचाई विभाग है इसकी लापरवाही है। 3 साल से लगातार हमारा खेत में माइनर टूट रही है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और अब जो माइनर टूटी है इससे फिर 80-90 के करीब एकड़ जो धान की फसल है जलमग्न हो चुकी है। ना इसमें आगे क्यों बुआई होगी, ये तो 2 फसलों का नुकसान हो चुका है, एक का नहीं। 70-80 किला में जो 80 एकड़ के करीब ही मतलब पानी और अब बात कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां गांव बिलोचपुरा में एक चिकन की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक सुखदेव सिंह ने बताया कि गैस की पाइप लीक होने से दुकान में आग लगी। सुखदेव ने बताया कि बड़ी मुश्किल से दुकान में सामान जुटा पाए थे, लेकिन अब सारा सामान राख हो चुका है। कुछ लोग नशा करने के लिए हर हद पार कर देते हैं, कई तो चोरी तक करने लगते हैं। लेकिन भिवानी के पहलवान विजेंद्र नशा छुड़वाने के लिए कभी ट्रक को पेट से खींचते हैं तो कभी छाती पर सैकड़ों हथौड़े खाते हैं। अब की बार उन्होंने अपने 40 किलो के बेटे को दांतों से पकड़कर 250 मीटर तक दौड़ लगाई। पहलवान विजेंद्र ने ये सब विश्व रिकॉर्ड बनाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देने के लिए किया। विजेंद्र का कहना है कि वो 2022 तक देश के अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के 100 स्टंट कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे दिखाना चाहते हैं कि देशी खाने में क्या ताकत है। वे भिवानी का नाम रोशन कर नशे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। भाई विजेंद्र ने यहाँ जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है पूरे देश वर्ष के लिए, उसके लिए भाई ने बुलाया था। वो रिकॉर्ड देखने के लिए हम शामिल हुए थे और वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना। उन्होंने 100 मीटर तक की रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन उन्होंने 250 मीटर
250 मीटर उन्होंने दौड़ लगाई। जो उनका जो 100 मीटर का जो टारगेट था वो उन्होंने 45 सेकंड में अचीव किया। एक बच्चा जिसका 40 किलो वजन था उसको दांतों में डालकर वो दौड़े हैं और बहुत अच्छा रहा। बच्चे बड़े खुश हुए हैं। इससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी और वही कोशिश शपथ भी दिलवाई गई है कि बच्चा नशा मुक्त रहे। जी, ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस रिकॉर्ड में अभी तक ये नया रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड का जो है हमारे को जो टारगेट दिया हुआ था, वैसे तो ये रिकॉर्ड इंसान को उठाकर थोड़ा ही दौड़ेंगे हम तभी ये क्लियर हो जाता है। और आज ये जो रिकॉर्ड था वो 100 मीटर की बजाय हमने कम से कम 250 मीटर तक जो है दौड़कर और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसका जो टाइम है वो 45 सेकंड था, जो उसकी 100 मीटर का था। और इसके जो अलावा है वो हमारे जो कोच साहब विकास मल्होत्रा जी हैं, ये घोषणा करेंगे। और अब बात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा पहुंचे आचार्य श्री महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर विशोकानंद भारती ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शब्द ही अपने आप में विशुद्ध शब्द है। वर्ण को जाति के आधार पर ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बांटा है। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती मॉडल टाउन में दक्षिण काली पीठ और संगमेश्वर महादेव धाम गए थे। वहां उन्होंने दक्षिण काली पीठ में मां काली व आकाश भैरव भगवान परीक्षा के दर्शन किए। संदेश चिन्ह है क्या, कौन सी? तिकड़े का है। इंतजार हो रही भोजन की, पहले मैं दर्शन कर लूं भगवती के। संदेश चिन्ह है क्या, कौन सी? तो कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा में आचार्य श्री महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर विशोकानंद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से किसी धर्म को खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शब्द अपने आप में विशुद्ध शब्द है। वर्ण को जाति के आधार पर ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बांटा है। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती मॉडल टाउन में दक्षिण कालीपीठ और संगमेश्वर महादेव धाम गए थे। वहां उन्होंने दक्षिण कालीपीठ में मां काली व आकाश भैरव भगवान और पुन्हाना उपमंडल के गांव रायपुर में दबंगों द्वारा गांव में प्राचीन कुएं और धार्मिक स्थल को अपवित्र कर अवैध कब्जे किए जाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग उन्हें उनके कुएं और धार्मिक स्थल के पास जाने नहीं दे रहे और वहां जाने पर उनसे मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि धार्मिक स्थल के पास मांस फेंककर कुएं को अपवित्र कर रहे हैं। वही मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा पुन्हाना थाने में दी गई। पुन्हाना पुलिस के अनुसार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से रात निकाल ले हुए हैं। ये हमारा ये हरिजन का कुआं है और इसे पे हम पानी पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं। और अब हमें इस पे मना करते हैं कि भाई ये कुआं हमारा है और ये हम कुआं की सफाई नहीं करने देते। उसमें इन्होंने मतलब ये मच्छी डाल रखे हैं, कूड़ा कट कर डाल रहा है और मतलब ये हमने ये चढ़ने नहीं दे। सर कुआं पे कपड़े धोने का और घरेलू यूज के लिए भी लेते हैं, पशुओं के लिए भी यूज करते हैं। काफ़ी पुराना कुआं है। अब उस पर अलीम, सनो, अब्दुल अजीज, मुबीन और हकीम, ये तीनों भाई और उनके बच्चे हमारे बुजुर्गों के साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।